आज मैं आपसे 10 मिनट लूँगा। मुझे पता है आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आप इस सब से डील कर रहे हैं। बट अगर आप मुझे नेक्स्ट 10 मिनट देंगे अपने ध्यान से, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको 2 लाइन, 2 मंत्रा दूंगा और एक टूल दूंगा। इसके बाद ज़िंदगी में जब भी आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, एक पोजीशन होगा, आप उस चीज़ को याद कर लेना। एंड मेरा आपसे प्रॉमिस है। Captain, please. You give Hindi and English also. Yeah. Which one you want, Hindi or English? Hindi. Tamil தெரியுமா? Okay, I will speak Hindi and English mix because this is Bharat. The lead speaker, you can speak any language, but others should understand. Yes. So I will speak both Hindi and English mix, and I will try to at least cover all the key points. जो भी मेरे key points हैं वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूँगा। मैं आपको 10 मिनट मुझे दीजिए। और आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, पब्लिक में, गवर्नमेंट से, देयर आर मल्टीपल स्ट्रेस विच कम्स बीइंग ए लीडर, राइट। आप लोग लीडर हैं अपने अपने राइट्स में, और इस देश की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आज भारत अगर नेक्स्ट सदी में जा रहा है, जिसको हम दुनिया का विश्व गुरु बोल रहे हैं, तो आई थिंक आप लोग उसके चालक हैं। भारत के रथ को आप ही लोग आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी लाइफ में स्ट्रेस एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उस स्ट्रेस से कैसे निपटें वो ध्यान रखिएगा। आपका स्ट्रेस मिट जाएगा। अगर आपको कभी भी लगता है, मेरा नाम आप कभी भी देखिए और मुझे आप कभी भी कॉल करिए। मैं आपको एक डिफरेंट बैटलफील्ड में लेके जाता हूँ। आप सब एक सोल्जर हैं। अगर आपको याद हो, हर आदमी, हर व्यक्ति, और ख़ासतौर से आप लीडर्स, आप सब एक सोल्जर्स हैं। केवल एक फ़र्क इतना है कि इन सोल्जरों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आपने शायद यूनिफॉर्म नहीं पहनी, बट हमारे मन से, हमारे भाव से, द वे वी फील, वी ऑल आर सोल्जर ऑफ दिस कंट्री। यू एग्री विद मी? ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू ए फील्ड, ए बैटल फील्ड, which will give you the highest definition of stress one can ever have. आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि स्ट्रेस की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। तो ये बात है 1999 की। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, और जस्ट मेरी शादी हुई थी, और उस समय कारगिल वॉर ब्रेकआउट, आप सबको पता है 99 में। लेकिन आपका कर्तव्य क्या कहता है? जिस दिन के लिए आपने वो यूनिफॉर्म पहनी है, या आपने अगर यूनिफॉर्म नहीं भी पहनी, बट आप भारत के नागरिक हो, एक लीडर हो, तब आपको अपने कर्तव्य के लिए यू हैव टू डू योर ड्यूटी। एंड देन आई विल जस्ट गो थ्रू। ऑलवेज रिमेंबर, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मंत्रा एंड 1 टूल। सो दिस वॉज द बैटल फील्ड ऑफ कारगिल। एनिमी केम ऑन द टॉप ऑफ ऑल द हिल्स, एंड वी वर हैविंग ए NH1 जो हमारे देश को जम्मू, श्रीनगर और लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट दीज 2 स्टेट्स। द एम ऑफ द एनिमी वॉज कि मैं किसी तरीके से यहाँ पे स्टॉप कर दूँ NH1 को, सो दैट आवर सप्लाई टू लेह लद्दाख कुड नॉट गो, आइसोलेट द एंटायर लेह लद्दाख एंड सियाचिन, एंड देन कैप्चर दिस पार्क। दैट वॉज अ लार्जर गेम प्लान फॉर एनिमी, बट दे वर नॉट नोइंग दैट दे आर अप अगेंस्ट द बेस्ट मोटिवेटेड फोर्स इन द वर्ल्ड, which is Indian Army. So despite all their calculation, everything turned blank. Temperature was -28 to 42 degree, -42 degree. आप लोग सोच सकते हैं कि -42 डिग्री में it's even difficult to breathe. दूसरी बात, we were not knowing where the enemy location, because enemy came, चुपचाप आए वो लोग, ऊपर उन्होंने पीक्स पे बंकर बना लिए, और हमें नहीं पता था कितने लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी गन्स का मुंह इंडियन फोर्सेस की तरफ था। वो मान लीजिए टॉप पे बैठे, और हमें ऐसे चढ़ना था। उन पहाड़ों पे देखिए आप, कोई, देयर इज़ नो ट्री, देयर इज़ नथिंग, यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ एनिमी एंड फाइट। जहाँ पे सांस लेना भी डिफ़िकल्ट था, आपको अपने कंधे पे 50 किलो का वेट लेके, जिसमें हम लोगों ने लड़ाई पे जाने से पहले अपना खाना, पानी सब निकाल दिया था। केवल हमारे पास बम, गोले थे, क्योंकि खाना ख़त्म हो जाए तो शायद 3 दिन भूख से सर्वाइव कर जाएं, 3 दिन पानी के बिना रह सकते हैं, बट अगर गोली ख़त्म हो गई तो हम दुश्मन से हार नहीं मान सकते। सब निकाल दिया था। हम केवल अपना बम, गोले, बारूद, केवल ये लेके हम लोगों ने चढ़ाई की थी।
और पहाड़ों की लड़ाई में एनीवन हु इज सिटिंग ऑन टॉप ही हैज गॉट एडवांटेज ऑफ हाइट, बिकॉज आप सोच के देखिए कोई यहाँ बैठा हुआ है ऊपर आपके, आपको ऐसे चढ़ना है, इवन इफ यू विल थ्रो स्टोन हमारी साइड कैजुअलिटी होगी। सो इंडियन ट्रूप्स के जीतने के चांसेस 1% भी नहीं थे। एंड व्हेन वी वर गोइंग फॉर दिस अटैक वी डिसाइडेड दैट वी विल विन एट एनी कॉस्ट। हम इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, शायद हमने सोचा नहीं था इस सेक्टर में इतनी बड़ी लड़ाई होगी, तो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, हमारे स्नो बूट्स नहीं थे, हमारे पास नाइट विजन डिवाइस नहीं थे। सारी लड़ाई हम लोगों ने नाइट में अटैक किया, क्योंकि दिन में तो एनिमी हमें बिल्कुल ही क्लियर देख सकता था, तो सारे अटैक नाइट में होते थे। कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट थी, हमारे पास वहाँ तक रसद नहीं पहुँचती थी जो कमांडो टीम आगे बढ़ रही होती थी, वेदर बहुत ख़राब था, कोई शेल्टर नहीं था। ये मेरे जवान हैं कुछ जो पहाड़ों की चट्टान में छुपे बैठे हैं दिन के समय, और यही लोग रात में हम लोग अटैक करेंगे एनिमी के ऊपर, तो दिन में छुप के बैठते थे और नाइट में अटैक करते थे। नाउ इस कंडीशन में अब आप मुझे बताइए, क्या लाइफ में आपको पता है कि कल आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या इससे बड़ा स्ट्रेस हो सकता है? जब हम टोलोलिंग की चढ़ाई के लिए जा रहे थे, उसके ऊपर 5 अटैक फेल हो चुके थे, क्योंकि एनिमी टॉप पे बैठा था। जैसे ही अटैक शुरू होता था, बम्बार्डिंग शुरू हो जाती थी, तब हमने डिसाइड किया 2 राजपुताना राइफल ने, और वो दिन जस्ट 3 दिन पहले था, 12 जून को हमने अटैक शुरू किया था। और हम हर आदमी जो उस कमांडो अटैक में जा रहा था, वो अपनी फैमिली को लेटर लिख के गया था, विच आर्मी में कहलाता है लास्ट लेटर, कि शायद हम वापस नहीं आएंगे इस अटैक से, लेकिन जो काम हम करने जा रहे हैं, जो मेरा पर्पस है लाइफ का, वो मेरा पर्पस मेरी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ इटसेल्फ। सो प्लीज़ डू नॉट शेड टीयर। मेरी शहादत पे अफसोस मत करना, क्योंकि कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनके लिए इवन फेल हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। और हम सब ने वो लेटर लिखा। आर्मी में ट्रेडिशन है, जब आप बहुत डिफ़िकल्ट मिशन के लिए जाते हो और आपको पता नहीं आप आओगे नहीं आओगे, आप लेटर अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लिख के बॉक्स में बंद कर देते हैं, और वो अगर आप जीत के आते हो तो आप उस लेटर को फाड़ देते हो। अगर आप जीत के नहीं आते और शहादत दे देते हो अपने देश के लिए, वो बॉक्स आपके घर जाता है, और आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ जब उसे पढ़ते हैं तो पहला सेंटेंस होता है, जब आपको लेटर मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा, मैं देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुका हूँ, आई वुड हैव गिवन माई लाइफ फॉर माई कंट्री। राइटिंग दिस लेटर व्हेन यू आर अलाइव, you can understand the kind of stress you are going through. We all have responsibility towards our family, our kids, right? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ऐसे टाइम में भी आप अपनी कैसे स्ट्रेस मैनेज करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस मैनेजमेंट से मैं बहुत लंबी ऑब्वियसली कहानी नहीं दूंगा आपको, जस्ट उसके बाद मैं आपको 2 सेंटेंस बताऊंगा मंत्रा और एक टूल। हमेशा ध्यान रखिएगा, आई थिंक stress will not even come near to you. So how do you manage stress? The biggest thing is the victim mindset and the winner's attitude. देखिए, लाइफ में जो सिचुएशन आप आ रही हैं आपके सामने, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, राइट? आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, आप लीडर्स हैं, आपको रोज ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ता है जो आपने कभी नहीं सोचा होता। हम लोगों को भी एक ऐसी कंडीशन से डील करना पड़ा। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर, ओके। सो आपको एक ऐसी कंडीशन से डील करना होता है कि शायद आप लोगों को नहीं पता कि कल क्या होगा, पब्लिक लाइफ है, क्या चीज़ पब्लिक से क्या आ रहा है, कहाँ, तो आप लोगों के लिए एक वो बहुत स्ट्रेस का कारण है। यू डू नॉट नो व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू। हम किसी का कंट्रोल नहीं है। कारगिल वॉर हुई, एनिमी ऊपर जाके बैठ गया, दैट वॉज द सिचुएशन वी वर इन, बट आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। एंड जब आप किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके सामने 2 चॉइस है, यू कैन हैव अ विनर्स एटीट्यूड और यू कैन हैव अ विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट क्या है? मेरे पास ये सिचुएशन आ गई, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं फंस गया, मुझे फंसा दिया गया, लाइफ मतलब सिचुएशन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप निगेटिव सोचने लगते हैं, और उस निगेटिव आप अपने आप को विक्टिम सोचते हैं कि शायद मेरे साथ ही गलत हो रहा है। आप चीज़ों को इस तरीके से करते हैं कि आप अपने आप को एक मासूम बना लेते हैं, और आप सोचते हैं मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है। जब आप ये सोचते हैं मन में, आपका माइंड भी वो सोचने लगता है, और आप हमेशा उस सिचुएशन के आगे हार मान लेते हैं, या निराश हो जाते हैं, या स्ट्रेस होता है। हार मानने से मेरा मतलब एक स्ट्रेस आता है। लेकिन अगर आप उसी सिचुएशन को
एक विनर्स एटीट्यूड की तरह डील करें। आप बोलें मुझे नहीं पता कि जो सिचुएशन आई वो क्यों आई, लेकिन मेरा रिस्पॉन्ड क्या है वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ विनर एटीट्यूड। मेरे साथ कारगिल में वो सिचुएशन आई, वो सिचुएशन थी, शायद मुझे पता नहीं था कि अगले दिन मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे ये पता था कि शायद मुझे वो चांस मिला है। हर आदमी को देश के लिए लड़ने का चांस नहीं मिलता। 71 के बाद कारगिल एक लड़ाई हुई थी, 29 साल बाद, 28 साल बाद। उसमें भी कितने लिमिटेड ऑफिसर थे, मी, विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापर, कैप्टन मनोज पांडे। तो आप सोचो, एक तरह से आप चूजन थे जिनको उस देश के लिए लड़ने का चांस मिल रहा है, उस वर्दी के लिए लड़ने का चांस मिल रहा है जो आपने पहनी थी। तो इसलिए मैंने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया कि इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि जब मुझे चांस मिल रहा। और लड़ाई इतनी भीषण थी कि केवल यंग ऑफिसर जा सकते थे, टेम्परेचर इतना था, आप सांस नहीं ले सकते थे 50 किलो लेके। तो किस तरीके से आप इस सिचुएशन, आगे भी मेरे साथ लाइफ में जब मैं बहुत इंजर्ड हो गया था तब मैंने लाइफ को कैसे देखा। तो वन मोटो इज विक्टिम माइंडसेट वर्सेस विनर एटीट्यूड। आपके सामने चॉइस है, जिंदगी क्या आपके सामने लाएगी आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप जिंदगी को कैसे जवाब दोगे वो आपके हाथ में है। और चूज करिए कि आप विक्टिम बनना चाहते हैं या आप विनर बनना चाहते हैं। सेकंड इज मेंटल स्ट्रेंथ। जब भी हम किसी सिचुएशन को जवाब देते हैं, वो सिचुएशन, कोई भी आपके सामने सिचुएशन आए, वो लड़ाई दो जगह होती है, वो रिस्पॉन्स दो जगह होता है। पहला मेरे दिमाग में, आप सबके दिमाग में, और दूसरा एक्चुअल ग्राउंड में। जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करेगी कि आप उस चीज़ को कैसे प्ले कर रहे हो। अगर आप उसको एक विनर की तरह देखोगे, आपके माइंड में वो विनर की तरह प्ले होगा कि मुझे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है, मुझे इस सिचुएशन से विनर बन के निकलना है, तो आपके माइंड भी विनर बनेगा और आप उसमें सक्सेसफुल होगे। अगर आप उसमें विक्टिम बन गए तो आपका माइंड भी वही सोचेगा और ग्राउंड पे भी वही होगा। तो जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आप दिमाग से सोच के जा रहे हो, उसमें आप हमेशा विनर बनो। लाइफ आपको विनर बनाएगा, ये हमेशा याद रखिए। नाउ जब भी आप एक सिचुएशन में, बहुत स्ट्रेस की सिचुएशन में हो, क्या करेंगे? आप सोचेंगे मेरे साथ ये हो रहा है। जस्ट टर्न बैक। लाखों, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में इससे ज़्यादा कंडीशन फेस करी है, बहुत बुरी कंडीशन फेस की है, उससे 100 गुना डिफिकल्ट कंडीशन फेस की है। एक कंडीशन मैंने आपको बताई जिसमें मैं था, उससे बुरा क्या हो सकता है जब आपको कल नहीं पता कि आप हो गए या नहीं हो गए, आपकी लाइफ का नहीं पता, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्या हो सकती है। फिर भी आप जा रहे हो उस अटैक के लिए। क्यों जा रहे हो वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इससे बड़ा स्ट्रेस, जब हर चीज़ आपके अगेंस्ट है, आपकी लाइफ स्टेक पे है, आपको पता नहीं आप अपने नियर एंड डेन से कभी मिलोगे नहीं मिलोगे, आप स्वस्थ हो, फिट हो, बट स्टिल आप उस अटैक के लिए जा रहे हो। तो जब भी आपके सामने सिचुएशन आए, आप कोई बुक पढ़िए या आप कोई ऐसे इंस्पिरेशनल बंदे का एग्जाम्पल लीजिए जिसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी और उसने कैसे चेंज किया। वो आपकी थिंकिंग को चेंज करेगा और आपको वो हौसला देगा आगे बढ़ने का। नाउ मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया, आई थिंक आई वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग रिपब्लिक डे। So this is, you can read more about me if you just Google कैप्टन अखिलेश सक्सेना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और अभी भी मेरा एम है कि कारगिल में मैंने देश के लिए किया। मैं बहुत इंजर्ड हुआ, थर्ड अटैक में मेरे बुलेट्स लगी थी। टोलोलिंग हमारा पहला अटैक था जिसमें हमने सक्सेस की थी, और उसके बाद भारतीय फौजों ने मुड़ के नहीं देखा। दुश्मन टोलोलिंग को अपना फोर्ट बोलता था। अगर आप लोग कारगिल मेमोरियल गए हैं जो लेह लद्दाख रोड पे है, दराज के पास, जो पहली पीक है बिल्कुल सामने, वो टोलोलिंग है, बिल्कुल सीधी। वहाँ पे हम एनिमी को नहीं हटा पा रहे थे। 13 जून को जब हमने लगातार 3 दिन लड़ने के बाद टोलोलिंग पे विजय हासिल की, एनिमी का हिम्मत टूट गई, और उसके बाद से भारतीय फौजों ने एक के बाद हर पीक जीत के दिखाया। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडियन विक्ट्री इन टोलोलिंग एंड एंटायर कारगिल वॉर। नाउ ये एक दूसरी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जब हम लोग, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब हम कारगिल में जा रहे थे, हर कुछ स्टेक पे था, लाइफ स्टेक पे थी, तो क्या चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही थी कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों से रिलेट करूंगा इस चीज़ को। जब हम IMA से पास आउट होते हैं, जब हम ऑफिसर बनने वाले होते हैं, अंतिम पग, उससे पहले हम एक शपथ लेते हैं। वो शपथ होती है, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ माई कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम।
the welfare, honor and protection of my men, my troops whom I command comes next. And my own welfare, my own safety comes last, always and every time. तो मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मेरे लिए देश सबसे बड़ा है. वो मेरा पर्पस था जो मुझे ड्राइव कर रहा था, और वो पर्पस था नेशन फर्स्ट, ऑलवेज, किसी भी कंडीशन में. तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था. मुझे पता है मेरी अपनी फैमिली, मेरी अपनी सेफ्टी सबसे लास्ट में आती है. अब आप, मैं इसी कंडीशन में आप लोगों को रख रहा हूँ. आप लोग चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट. आप सबके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. आपके लिए सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्र. जैसे मैंने बोला, हम सब एक सोल्जर हैं, चाहे यूनिफॉर्म में हो या नहीं हो. सबसे पहले आता है राष्ट्र. सो नेशन, द ऑनर, वेलफेयर ऑफ माई कंट्री शुड कम फर्स्ट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. द सेकेंड, ऑल द जनता, सिटीजन जिन्होंने आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, जिन्होंने आपको चूज किया है यहाँ पे बैठने के लिए, वो आपकी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच कम्स सेकेंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम. सो मैं आपको एक सोल्जर से कंपेयर कर रहा हूँ, और मैं आपको एक ऐसे सोल्जर से कंपेयर कर रहा हूँ जो कि देश के लिए बंदूक लेके सामने खड़ा है कारगिल की पहाड़ियों पे. अगर अब आपके सामने कंडीशन है, आपके सामने स्ट्रेस है, आपको एक ही चीज़ याद रखती है, व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ. आप लोगों ने अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, तो वो पर्पस आपको ड्राइव करना चाहिए, एंड इट शुड बी नेशन फर्स्ट. तो अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन आएंगे, ये सही है, ये गलत है, मुझे ये करना चाहिए, नहीं, आप अपने लाइफ में देश के लिए जो सही है वो सबसे पहले करिए. उसके बाद जिन लोगों ने आपको चुना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो द सेफ्टी, ऑनर, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स हु हैव चूजन यू comes first, next, and your own comfort comes last. I think अगर ये मोटो हमारे लेजिस्लेचर्स, लीडर्स अगर ये अपना लें, तो हमारा देश सबसे ऊपर सुपर पावर बनने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता. तो मैं आपको, हायर पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ आई विल जस्ट शो यू दिस. सो मैं आप लोगों को, मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको दो चीज़ें, दो मंत्रा बताऊंगा और एक टूल दूंगा जिससे लाइफ आपके कभी भी स्ट्रेस होगा तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ उन चीज़ों को. पहली चीज़ है विनर्स एटीट्यूड वर्सेस विक्टिम्स माइंडसेट. क्या मैं अपने आप को विनर की तरह सोचता हूँ या मैं अपने आप को विक्टिम की तरह सोचता हूँ, और मैं अपने दिमाग में उसको कैसे प्ले करता हूँ. लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपका कंट्रोल नहीं है. आपके कंट्रोल में क्या है? रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन. तो आप सभी बहुत बड़े लीडर हैं, और लीडरशिप के साथ, लीडरशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट द एंजॉइंग द प्रिविलेज. लीडरशिप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप सब लोगों ने ऑलरेडी ली है, राइट. आप सब ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जो पूरे देश का फ्यूचर उसके आप है, तो उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. और आपको कभी भी इस स्ट्रेस को अपने पास नहीं आने देना है, क्योंकि आपको हमेशा सोचना है एवरी सिचुएशन आई विल टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, आई विल प्ले लाइक ए विनर्स. तो पहला मंत्र है विनर्स एटीट्यूड वर्सेस विक्टिम माइंडसेट. तो आपको विनर्स एटीट्यूड, एक वर्ड जो पहला मंत्र वो आपको यूज करना है, विनर्स एटीट्यूड. दूसरी चीज आपको हमेशा याद रखनी है, वो है हायर पर्पस इन लाइफ.
अगर आप कभी भी अपने बारे में सोचेंगे, आपकी थिंकिंग आप तक सीमित है, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी चीज़ें आपको स्ट्रेस करेंगी, बिकॉज इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट मी एज ए इंडिविजुअल। एक व्यक्तिगत लेवल पे मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन जिस दिन आपका पर्पस हायर पर्पस हो गया, देश आपसे ऊपर हो गया, उस दिन आप सोचेंगे कि जो भी है देश के लिए, वो पर्पस आपका सारा स्ट्रेस हटा देगा, क्योंकि आपको पता है कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज फॉर यू, उसके बाद आपके लोग जिन्होंने आपको चुना है, और लास्ट। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप वो निश्चय ले पाएंगे। एंड थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक टूल देने जा रहा हूँ, ये आज एक बहुत कोइंसिडेंस है कि ये बुक मेरी लाइफ पे लिखी गई है, और ये खाली मेरी लाइफ पे नहीं है, सारे कारगिल के ऊपर लिखी गई है कि कैसे हर कंडीशन में हम नेशन फर्स्ट, हमेशा नेशन सामने आता है। और आज इस दिन पे जब इतने सारे लीडर्स बैठे हैं, हम इस बुक को अनवेल करेंगे। मैं कादर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके पास आऊँगा इस बुक को अनवेल, और ये आप इस बुक के 2 चैप्टर पढ़िए जब भी आप स्ट्रेस में होंगे। नेशन फर्स्ट, अगर आपका स्ट्रेस, जो मैंने आपको बोला बहुत शॉर्ट में था क्योंकि टाइम नहीं था, मैं केवल 20 मिनट्स दीजिए, आप इस बुक का पढ़िए, और आप अपने स्टेट में जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जब भी आपको लगता है, इस बुक को पढ़िए। 20 मिनट के अंदर आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, और आपकी थिंकिंग विल बी वेरी क्लियर दैट नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। जय हिंद। एंड मैं कादर जी से रिक्वेस्ट करूँगा इस बुक को अनवेल करने के लिए, और मैं इसकी जो ऑथर हैं शिखा, वो भी आज यहाँ पे हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे। FMS दिल्ली से मैंने MBA किया, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहाँ का, और कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया। बट उस समय भी मुझे क्लियर था कि मैं इस सोसाइटी में इंस्पायर लोगों को करता रहूँगा सही चीज़ों के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए, नेशनलिज्म के लिए, पैट्रियोटिज्म के लिए। इसलिए आज भी मैं अपना आधा समय देश की सेवा के लिए मैं जगह जगह जाता हूँ, मैं जस्ट लोगों को इंस्पायर करता हूँ। और ये बुक इसीलिए लिखी गई है कि ये देश के हर पार्ट में पहुँचे, और हर आदमी को पता चल सके कि देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैम, इसका हिंदी वर्जन आने वाला है, और इसके ऊपर एक मूवी और वेब सीरीज़ भी बनने का चांसेस है। मैं चाहता हूँ आप सबकी भी सपोर्ट रहे, जिससे कि हम इसको हर देश के हर पार्ट में पहुँचा सकें।